मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा अंग्रेजी के दूसरे चैप्टर भारत इज माई होम को देखेंगे। भारत इज माई होम जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया एक स्पीच था जो भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हुए उन्होंने दी थी। पहले कवि परिचय को देखते हैं क्योंकि कवि परिचय परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है। कवि परिचय में से परीक्षा में भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसीलिए कवि परिचय भी हमें याद होना चाहिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 में हुआ था। 1669 में इनका निधन हुआ था। बॉर्न इन हैदराबाद, इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स, मतलब हमारे सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। एज वेल एज एन इमिनेंट एजुकेशनिस्ट, मतलब और ठीक इसी प्रकार ये एक प्रसिद्ध शिक्षाविद भी थे। इमिनेंट मतलब होता है प्रख्यात या प्रसिद्ध, और शिक्षाविद कहते हैं एजुकेशनिस्ट को। डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, मतलब 1967 में ये भारत के राष्ट्रपति बने। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार, उसके पहले ये बिहार के गवर्नर के रूप में, मतलब राज्यपाल के रूप में काम कर चुके थे। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट। मतलब मैंने ये शुरू में ही बताया था कि प्रस्तुत ये जो पाठ है भारत इज माई होम, ये इनके उस भाषण का अंश है या निचोड़ है जो उन्होंने 1967 में राष्ट्रपति पद के शपथ लेने के दौरान दिया था। इन हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के राष्ट्रपति के रूप में उनका पहला भाषण, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीज्ड हिम टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। अपने भाषण के, मतलब अपने पहले भाषण में ही डॉक्टर जाकिर हुसैन ने स्वयं से प्रतिज्ञा किया कि वे भारत की संस्कृति की संपूर्णता की सेवा करेंगे। टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, मतलब भारतीय संस्कृति की संपूर्णता की सेवा करेंगे। ये नीचे मेरा फ़ोन नंबर दिया गया है। आपको अगर इंग्लिश में कोई भी और समस्या हो तो ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जिस पाठ का भी हिंदी अर्थ चाहिए या क्वेश्चन आंसर चाहिए या समरी चाहिए, आप बस मुझे बता देंगे, वो वीडियो आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। आप इस व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं और अन्य चीज़ आप हमारे प्लेलिस्ट से भी जाकर देख सकते हैं। कवि परिचय के बाद अब पाठ शुरू करते हैं। पहला पैराग्राफ, आई मस्ट कन्फेस डैट, मतलब मुझे यह जरूर स्वीकार करना चाहिए। कन्फेस मतलब स्वीकार करना, मुझे यह जरूर स्वीकार करना चाहिए डैट कि आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट ऑफ माई पीपल, कि मुझे अपने लोगों ने अपने विश्वास के द्वारा, मतलब लोगों के विश्वास से मैं अभिभूत हूँ। ओवरवेल्म मतलब अभिभूत होना, मतलब कृतज्ञ होना। हैव प्लेस्ड इन मी बाय इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड, जिन्होंने इस धरती के सबसे ऊंचे पद के लिए मुझे चुना है। पूरा को अगर एक साथ पढ़ें तो ये होगा कि मुझे ये अवश्य, मतलब स्वीकार करना चाहिए कि मैं अपने लोगों के विश्वास से अभिभूत हूँ कि उन्होंने मुझे इस धरती के सबसे ऊंचे पद के लिए चुना है। डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी एज अ मेंटल इक्विपमेंट, मतलब डॉक्टर राधा कृष्णन ने राष्ट्रपति पद को एक मजबूती दी, मानसिक मजबूती दी। ए डिग्री ऑफ इरुडिशन, मतलब ज्ञान का एक स्तर दिया। एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और अनुभव का वह धन दिया। रियरली टू बी फाउंड एनीवेयर, जो मतलब मुश्किल से ही कहीं मिलता है।
ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ। परस्यूट का मतलब होता है तलाश, मतलब वो पूरे जीवन के दौरान वो सत्य और ज्ञान की तलाश में समर्पित रहे। ही वॉज डन मोर देन प्रोबेबली एनी अदर मैन टू bring out and explain Indian philosophical thought and the oneness of all true spiritual values। ये लंबा लाइन है, इसका मतलब है he has done more than probably any other man to bring out। मतलब उन्होंने बाकी अन्य लोगों से काफी कुछ ज्यादा किया। एंड एक्सप्लेन इंडियन फिलोसफिकल थॉट एंड वननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज, और मतलब एक आध्यात्मिक मूल्यों की अखंडता को और भारतीय मनोवैज्ञानिक सोच को, है ना, उन्होंने जितना मतलब उसके लिए उन्होंने जितना काम किया उतना शायद ही किसी ने किया होगा। एक साथ अगर बताएं तो ही हैज डन मोर देन प्रोबेबली एनी अदर मैन टू ब्रिंग आउट एंड एक्सप्लेन इंडियन फिलोसफिकल थॉट एंड वननेस ऑफ ऑल द स्पिरिचुअल वैल्यूज। मतलब उन्होंने संभवतः दूसरे लोगों से ज्यादा भारतीय मनोवैज्ञानिक सोच और सच्ची आध्यात्मिक मूल्यों की अखंडता को संपादित किया है। He has never lost his faith in the essential humanity of man। मतलब एक व्यक्ति के लिए आवश्यक मानवता में उन्होंने अपना विश्वास कभी नहीं खोया। मतलब उन्होंने अपना विश्वास कभी नहीं खोया। इसेंशियल ह्यूमिलिटी ऑफ ए मैन, मतलब जो एक आदमी के विश्वास के लिए या जो एक आदमी के मानवता के लिए आवश्यक होता है, वो विश्वास उन्होंने कभी नहीं खोया। एंड ही हिमसेल्फ हैज नेवर ceased to champion the right of all men to live in dignity and with justice। और खुद को इस बात के समर्थन से कभी नहीं रोका कि प्रत्येक व्यक्ति को गौरव से और न्याय से जीवन जीने का अधिकार है ना। मतलब ये राइट है प्रत्येक व्यक्ति का कि वह गौरव से और न्याय से अपना जीवन जी सकता है। तीसरा पैराग्राफ, आई कैन ओनली एश्योर यू दैट आई इंटर दिस ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी। मतलब मैं केवल आपको विश्वास दिला सकता हूं कि मैं इस कार्यालय में आया हूं प्रार्थनापूर्ण विनम्रता के लिए। प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी मतलब प्रार्थनापूर्ण विनम्रता, ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता, एंड टोटल डेडिकेशन, और पूर्ण समर्पण की भावना के साथ आया हूं। मतलब मैं इस कार्यालय में प्रार्थनापूर्ण विनम्रता और पूर्ण समर्पण की भावना के साथ आया हूं। आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और मैंने अभी तुरंत भारत के संविधान के प्रति वफादारी की शपथ ली है। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंपैरेटिवली न्यू स्टेट। यह एक मतलब तुलनात्मक रूप से या अपेक्षाकृत नए राज्य का संविधान है। विच इट्स फ्री सिटीजन है, जो इसके मतलब आजाद नागरिकों के पास है। मतलब यह एक नए आजाद हुए देश का संविधान है जो इसके नागरिकों को पहली बार प्राप्त हुआ है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, इतिहास में पहली बार गिवन टू देमसेल्फ, मतलब जो इनको इतिहास में पहली बार मिला है। कहने का मतलब कि यह अपेक्षाकृत नए राज्य का संविधान है जिसके आजाद नागरिकों ने इसको पहली बार प्राप्त किया है। इट इज द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल, मतलब ये पुराने लोगों का एक यंग स्टेट है, मतलब नया राज्य है।
थ्रू द लॉन्ग मिलेनिया, मतलब बहुत लंबे समय तक, एंड थ्रू कोऑपरेशन ऑफ डाइवर्स इथेनिक एलिमेंट्स, मतलब जो यहाँ के मतलब विभिन्न सजातीय तत्वों के सहयोग से, हैव स्ट्रीवन टू रियलाइज टाइमलेस, जो मतलब अनंत समय तक, है ना, बहुत लंबे समय तक प्रयास के द्वारा प्राप्त हुआ है, एब्सोल्यूट वैल्यू इन देयर ऑन पेक्यूलर वे, जो इन्होंने अपने तरीके से प्राप्त किया है ना, जो अपने मूल्यों के तरीके से, जो इनके मूल्य हैं वो एकदम अपने तरीके से इन लोगों ने प्राप्त किया है। आई प्लीज्ड माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज पीपल, मतलब मैं उन मूल्यों की सेवा करने का शपथ लेता हूँ। प्लीज मतलब शपथ लेना और उन मूल्यों का सेवा करने का। फॉर दाउ सम कंक्रीट रियलाइजेशन ऑफ वैल्यू मे बिकम इनडेक्वेट विद द चेंज ऑफ सर्कमस्टांस, बदलते हुए परिस्थिति के साथ किसी चीज का पालन करना कम हो जाता है। द वैल्यू रिमेन्स इंटरनली वैलिड एंड प्रेशियस फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन, मतलब वह मूल्य हमेशा मतलब जायज होता है और नए और ताजे एहसास के लिए जोर डालता है ना। द वैल्यू रिमेन्स इंटरनली वैलिड, वो हमारे अंदर वो सही रहता है, एंड प्रेशियस फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन, और मतलब नए एवं ताजे एहसास के लिए जोर डालता है। द पास्ट इज नॉट डेड एंड एस्थेटिक, मतलब अतीत मरा और रुका हुआ नहीं है। इट इज अलाइव, वह जिंदा है, एंड डायनेमिक, और मतलब जिंदा है और गतिशील है, एंड इज इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ आवर फ्यूचर, जो मतलब यह वर्तमान में हमारी गुणवत्ता को निर्धारित करता है, क्वालिटी को, और भविष्य में हमारी संभावनाओं को निर्धारित करता है। मतलब यह वर्तमान की हमारी गुणवत्ता और भविष्य की संभावनाओं को निर्धारित करता है। ये तीसरा पैराग्राफ खत्म होता है। आज के इस मतलब वीडियो को इतने ही पे रोकते हैं, अगले वीडियो में इस चैप्टर को खत्म करेंगे। थैंक यू।